एक गांव में रोहन और सोहन नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों के पास कोई काम नहीं था। रोहन सोहन से बोला, क्यों ना कोई काम किया जाए। सोहन, हाँ भाई, क्यों नहीं। रोहन, तो हम क्या काम कर सकते हैं। सोहन, भाई मैं तो खेती करना जानता हूँ और यही कर सकता हूँ। देखते हैं। तो ठीक है, हम ज़मीन देखने जाएंगे और वहीं से काम करेंगे। ठीक है। अगले दिन दोनों एक खेत में जाते हैं और ज़मीन को देखते हैं। सोहन, ज़मीन तो ठीक लग रही है। क्या यह हमारे लिए ठीक है। हाँ हाँ, मुझे भी ठीक लग रही है। क्यों नहीं भाई, तो हम ये ज़मीन ले लेते हैं और इस पर काम करेंगे। ठीक है भाई, हम इस पर खेती करेंगे। अगले दिन रोहन खेती में आता है और काम करने लग जाता है। सारा दिन रोहन खेत में काम करता है। दूसरी तरफ सोहन मंदिर में जाता है और भगवान से प्रार्थना करता है। वह भगवान को बोलता है, हे भगवान, हमारी फसल को अच्छा कर देना ताकि हम अपने लिए अपना घर खरीद सकें और आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकें। अगले दिन दोनों दोस्त खेत में जाते हैं और अपनी फसल को देखते हैं। भाई देखो, फसल हो रही है। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं उनकी फसल और बढ़ने लगती है, जिसे देखकर दोनों खुश होते हैं। और आखिरकार फसल पूरे खेत में हो जाती है, जिससे वे बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, चलो भाई, फसल हो गई है, अब हम इसे बेचकर अपने लिए घर बना पाएंगे और आराम से रह सकेंगे। हमारी मेहनत सफल हुई। सोहन सोहन और रोहन सेठ के पास जाने लगते हैं और सेठ के पास पहुंचकर सोहन, सेठ, हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है, तो क्या आप हमें उसका उचित दाम दे सकेंगे। सेठ, हाँ हाँ भाई, ये लो आपकी फसल का उचित दाम। और सेठ ने बैग सोहन को दे दिया। रोहन, शुक्रिया, हम आपके दिए इन पैसों से अब अपने लिए एक घर बना पाएंगे और आराम से रह सकेंगे। दोनों इतना कहकर वहाँ से चले जाते हैं। सेठ, दोबारा मिलते हैं। सेठ के दिए हुए पैसों से दोनों ने एक घर बनाया। अब वे दोनों उसमें रहने लगे। रात हो गई। दोनों घर में बैठे बातें करते रहते हैं। और भगवान का शुक्रिया कर कर सो जाते हैं। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए और हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए। थैंक यू।